नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्राइम्स ऑफ इंडिया पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी रिश्तों की सबसे पवित्र बंधन के टूट जाने की है। यह है उस सम्मान की जो कभी कभी अपनों का ही खून मांग लेती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई एक 15 साल की मासूम बच्ची की ऑनर किलिंग की, जिसे उसी के माता पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कहानी शुरू होती है प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के कटी गांव से। यह गांव देखने में तो बाकी गांव जैसा शांत और साधारण था, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया। इस गांव में रहती थी 15 साल की सरिता। ये बदला हुआ नाम है क्योंकि ये बच्ची छोटी है तो हम इसका नाम नहीं बता सकते। सरिता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, लेकिन यह इकलौती बेटी उनके सम्मान का कांटा बन गई थी। सरिता अपने टीन एज में थी। वह शायद कुछ लड़कों से बात करती थी, उनके संपर्क में थी। गांव का माहौल, सामाजिक सोच और माता पिता की शायद दकियानुसी विचारधारा, उन्हें सरिता का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। रमेश चंद्र सोनकर और उनकी पत्नी सरिता के माता पिता अपनी बेटी की इन हरकतों से लगातार नाराज थे। उनके लिए ये इज्जत पर सवाल बन गया था। उन्होंने कई बार सरिता को समझाया, धमकाया, लेकिन सरिता शायद अपनी दुनिया में थी, या शायद उसने उनकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। ये सब गुस्सा और ये सारी नाराजगी धीरे धीरे खौफनाक साजिश में बदल गई। तारीख थी 5 नवंबर 2025 की रात। उस रात जिस घर में किलकरियां गूंजनी चाहिए थी, उस घर में मौत की पटकथा लिखी जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरिता की मां ने रात के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। मासूम सरिता को क्या पता था कि जिस खाने को वो अमृत समझकर खा रही है वो दरअसल उसके लिए एक जहर है। खाना खाने के बाद सरिता अचेत हो गई। उसकी आंखों में नींद के गहरे बादल छा गए। जैसे ही सरिता पूरी तरह बेहोश हो गई, उसके माता पिता रमेश चंद्र सोनकर और उनकी पत्नी उसे उठाकर घर से करीब 70 से 100 मीटर दूर झाड़ियों की तरफ ले गए। और फिर जिसने जन्म दिया, जिसने पाला, उसी पिता ने अपने हाथों से एक धारदार हथियार चाकू से अपनी बेटी का गला रेत दिया। सोचिए दोस्त, उस पल उस माँ बाप के मन में क्या चल रहा होगा। क्या उनका हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपा होगा। अगली सुबह 6 नवंबर 2025 को गांव में सनसनी फैल गई। झाड़ियों के पास सरिता का खून लथपथ शव मिला, गला रेता हुआ था। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रमेश चंद्र और उसकी पत्नी ने एक झूठी कहानी बनाई। उन्होंने कहा कि सरिता सुबह शौच के लिए गई थी और लौटकर नहीं आई, लेकिन पुलिस भी इतना नादान नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यमुनानगर विवेक यादव और उनकी टीम ने जांच शुरू की। घटना स्थल पर मिले सबूत, सरिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ रिश्तेदारों से मिली गुप्त सूचना ने शक की सुई माता पिता की ओर मोड़ दी। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आखिरकार वो सम्मान का नकाब उतर गया। रमेश चंद्र और उसकी पत्नी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने इज्जत के नाम पर अपनी बेटी को मार डाला। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया। माता पिता दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में भेज दिया गया। उन पर हत्या धारा 302 आईपीसी सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह स्पष्ट मामला है ऑनर किलिंग का, जहां समाज की झूठी इज्जत एक बच्ची की जिंदगी से बड़ी हो गई। दोस्तों, यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमारी सामाजिक सोच इतनी पिछड़ी हुई है। क्या किसी बच्ची की जान हमारे सम्मान से सस्ती है। ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी बेटियों को आज़ादी देनी होगी और उन्हें सुरक्षित महसूस कराना होगा। क्योंकि आप भी और हम भी ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिना बेटियों को ये दुनिया अधूरा है और उनका हिफाजत करना हम सभी का दायित्व है। इस वीडियो में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।